हेलो स्टूडेंट्स, इजी वे टू मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10th का 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी और सेकंड एक्सरसाइज के इंट्रो कर लिया था यानी एग्जांपल्स, और उसके जो एक्सरसाइज है 5.2 के जो है 5 सम तक हमने कर लिया था। अब हम करते हैं 6th सम। चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ AP 11852, यानी कि एक एपी दे रखी है और हमें चेक करना है कि इस एपी में ये जो -150 है ये टर्म है या नहीं है। तो सबसे पहले हमने पिछले क्लासेस में क्या पढ़ा है वो रिमाइंड कर लेते हैं एक बार। हमने nth टर्म निकाल रहे हैं। इसमें nth टर्म का फार्मूला था an = a + n-1 × d। ये फार्मूला हम रीड कर रहे हैं। इसमें a क्या था, फर्स्ट टर्म थी, n क्या था, जो नंबर हमें निकालना था या फिर जिस नंबर पे कोई भी आपको नंबर दिया हुआ है वो था n, और यहाँ से d कॉमन डिफरेंस था। डन। तो अब हमें चेक करना है कि ये जो 150 है माइनस का, ये इस एपी में है या नहीं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं जो ये 150 है ये इसमें है तो यानी कि एक nth टर्म पे होगा, वो nth टर्म निकाल लेंगे। अगर यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो पॉजिटिव इंटीजर आ जाती है, पॉजिटिव इंटीजर यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे पॉजिटिव नंबर्स में आती है, दैट मीन्स ये नंबर इस एपी में होगा। अगर यहाँ पर अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है, माइनस में है या फिर पॉइंट्स में है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये इस एपी में कोई भी नंबर नहीं होगा। डन। तो यहाँ पर an की वैल्यू -150, देन a क्या हो जाएगा हमारा 11 यानी कि फर्स्ट टर्म, और d क्या होगा हमारा 8 - 11 यानी कि पीछे वाले टर्म में से पहले वाले को माइनस करते हैं, यही होगा। तो d की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास -3। तो यहाँ से फार्मूला लगाते हैं anth टर्म का। an की वैल्यू है हमारे पास -150 = a की वैल्यू 11 प्लस n हमें निकालना है n-1 × d की वैल्यू -3। डन। अगर ये 150 किसी टर्म पे होगा तो n की वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब देखते हैं, सबसे पहले 11 यहाँ पॉजिटिव है, इस तरफ लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, तो 150 - 11 = अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 3n माइनस का और प्लस का 3। अब ये प्लस का 3 है, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो सबसे पहले इसे सोल्व करते हैं। 161 और माइनस का 3 = -3n। तो यहाँ से इसे करेंगे तो 164 माइनस का = -3n, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 164 डिवाइडेड बाई 3 = n। तो ये देखिए कंप्लीट कट नहीं हो रहा, ये फ्रैक्शन में आ रही है ना टर्म, देखो 3 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा ये, तो ये फ्रैक्शन में आई यानी कि पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो ये जो माइनस का 150 है ये इस एपी का कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 9 -150 इज नॉट any number of this AP, यानी कि इस AP में कोई भी नंबर माइनस का 150 नहीं होगा। डन। अब करते हैं नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP, दोज 11 टर्म इज 38 एंड द 60th टर्म इज 73, यानी कि हमें एपी की 31st टर्म निकालनी है और हमें दे रखी है 11th टर्म और 60th टर्म। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं, हमें गिवन क्या है। सबसे पहले हमें 11th टर्म दे रखी है यानी A11, तो यहाँ से A11 की वैल्यू है 38। डन। और यहाँ से है A60th टर्म की वैल्यू 73। डन। अब हमें nth टर्म का फार्मूला पता है, वो हम यहाँ पर A11 पर और A16 पर लगाते हैं।
क्या आएगा, देखिए ना तो हमारे पास ए है ना ही डी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यहाँ भी ए एन माइनस वन इंटू डी। तो जो a होगा इन दोनों ही टर्म में वो सेम होगा और d भी सेम होगा, तो हम वहाँ से उसको इक्वेशन बना के सोल्व कर लेंगे जैसे हमने एग्जाम्पल्स में किया था। a11th टर्म के लिए देखिए a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन की वैल्यू क्या है 11 है ना, तो यहाँ से ए एनथ टर्म आ जाएगी हमारी, सॉरी a11th टर्म a प्लस 10d इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगी 38 के इक्वल ना, तो ये क्या बन गई इक्वेशन नंबर 1। डन। नेक्स्ट देखते हैं ऐसे ही a60th टर्म a प्लस 16 माइनस वन इंटू डी, यानी कि 15 a प्लस 15d इक्वल्स टू 73। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन है, वेरिएबल्स भी दो हैं, हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और a या फिर d की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अगर हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटाएंगे, सॉरी 2 में से 1 को घटाएंगे, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, वी गेट a प्लस 15d इक्वल्स टू 73, a प्लस 10d इक्वल्स टू 38। तो यहाँ निशान चेंज करते हैं सबसे पहले। देखिए यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का, यहाँ माइनस का और यहाँ माइनस का, a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 15 में से अगर 10 जाएंगे तो यहाँ से 5d आ जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए 13 में से 8 कट करेंगे तो यहाँ 5, यहाँ 6 में से 3 कट करेंगे तो 3, तो यहाँ से हमारी d की वैल्यू आ जाएगी 7, 5 7 जा 35, तो यहाँ से 7 आ गई d की वैल्यू हमारे पास। अब d की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, a की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। देखिए इक्वेशन नंबर ये है ना हमारी, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं a प्लस 10d यानी कि 10 मल्टीप्लाई 7, d की वैल्यू 7 है ना, तो यहाँ से 10 मल्टीप्लाई 7 इक्वल्स टू 38। डन। तो यहाँ से 70 आ जाएगा, a इक्वल्स टू 38 माइनस 70, देखिए यहाँ प्लस का था ना ये 70, अगर हम इसे राइट हैंड साइड भेजेंगे तो ये 70 माइनस का हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2 और 3 यानी कि माइनस का 32। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है, d की वैल्यू आ चुकी है, और हमें निकालना क्या है, 31st टर्म निकालनी है ना, तो हम nth टर्म का फार्मूला लगाते हैं, a31 इक्वल्स टू a प्लस 31 है ना यहाँ, तो 31 n की वैल्यू माइनस 1 इंटू डी, बस वैल्यूज़ पुट करनी है। a की वैल्यू है माइनस 32 प्लस यहाँ से 30 और d की वैल्यू है 7, माइनस 32 प्लस 210, तो यहाँ से इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगी वैल्यू 8, सब्ट्रैक्ट होगी ना यहाँ से, पर पॉजिटिव आएगी क्योंकि पॉजिटिव बड़ा है, तो यहाँ 10 में से 2 8 और यहाँ से आ जाएगी वैल्यू 3, सब्ट्रैक्ट होंगे 20 में से तो 17 पॉजिटिव, यानी कि a31 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 178। डन। यानी कि हमें क्या किया, जो हमें दो स्टेटमेंट दी हुई थी उनको सोल्व किया, यानी कि उन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में nth टर्म का फार्मूला लगाया, दो इक्वेशन आ गई उन्हें सोल्व किया, फिर एक वैल्यू आ जाएगी, फिर दूसरी वैल्यू के लिए वो वैल्यू पे किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a की, और फिर a और d की वैल्यू आ चुकी है, तो a 30 है, 31st टर्म हम निकाल सकते हैं। डन। अब हम करते हैं नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है
यहाँ पर जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चंस किए हैं बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, बस हमें स्टेटमेंट थोड़ी सी मतलब मॉडिफाई करके दे देते हैं। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50th टर्म, यानी कि सबसे पहले बता दिया इस एपी में 50 टर्म है, ठीक है। ऑफ विच, जिनमें से थर्ड टर्म इज़ 12 और थर्ड टर्म दे दी 12 है, एंड द लास्ट टर्म इज़ 106। यानी कि अगर आप देखिए यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी में, थर्ड टर्म इज़ 12 एंड द लास्ट टर्म इज़ 106। अब आपको कन्फ्यूज़न होती है लास्ट टर्म, लास्ट कौन सी टर्म, यही है ना, लेकिन हमें पहले ही दिया हुआ है देखिए 50 टर्म्स हैं, तो यानी कि जो 50th टर्म है वो क्या है 106 है। फाइंड द 29th टर्म, हमें निकालनी है 29 टर्म। जैसे इसे पहले वाला क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही करेंगे। यहाँ सबसे पहले लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है। गिवन है हमें A3 जो है 12 और A50 जो है 106। डन। अभी वैसे ही जैसे पहले वाले में इक्वेशंस बनाई थी वैसे ही इक्वेशन बनाते हैं। A3 इक्वल्स टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म का फार्मूला लगाया, कुछ भी नहीं किया है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा A प्लस 2D इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल वैल्यू है A3 की 12 के, तो यहाँ से ये क्या बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट देखते हैं A50th टर्म, A प्लस 50 माइनस 1 D, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी हमारी A प्लस 49 D इक्वल्स टू 106। यहाँ से ये क्या होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब वही 2 में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। डन। तो इक्वेशन 2 में से 2 को डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, इक्वल्स टू 106, यहाँ से A प्लस 2D इक्वल्स टू 12, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। डन। अब क्या करते हैं माइनस, यानी कि निशान चेंज करते हैं, A से A कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं 49 माइनस 2 47 D इक्वल्स टू 106 माइनस 12, तो यहाँ से 4 और 10 में से 1 जाएगा तो 9, यानी कि 94। अब यहाँ पर मैंने निशान चेंज क्यों किए हैं, एक बात बताइए, जब भी हम यहाँ इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं तो माइनस हम जब भी करते हैं, जैसे मैंने कहा कि 14 में से 7 को माइनस करना है तो बीच में माइनस का निशान लगाते हैं ना, तो ऐसे ही देखिए यहाँ इक्वेशन 2 है, मैंने लिखा पहले इक्वेशन नंबर 2 की लेफ़्ट हैंड साइड, उसमें से इसकी लेफ़्ट हैंड साइड माइनस होगी ना, तो माइनस A प्लस 2D होगा, तो यानी कि निशान चेंज हो जाएंगे ना यहाँ से, इसीलिए यहाँ पर निशान मैंने बदले हैं। देखिए यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, ठीक है। ये रटना नहीं है कि यहाँ माइनस कैसे आया, यहाँ पर अगर हम जैसे मैंने अभी बताया कि माइनस करेंगे तो निशान माइनस के हो जाएंगे एक इक्वेशन के। अगर आप यहाँ 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते तो भी आंसर ही ठीक आता, क्योंकि यहाँ पर ये बड़ा है ना, ये माइनस के हो जाते, यहाँ भी माइनस का होता, तो दोनों माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता। अब यहाँ से D की वैल्यू निकालते हैं, 94 डिवाइडेड बाय 47, तो ये देखिए 47 2 जो है 94, तो D की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 2। अब हमें 29 टर्म निकालनी है, उसके लिए हमें A की वैल्यू भी चाहिए, तो हम ये वैल्यू जो है D की पुट कर देते हैं किसी एक इक्वेशन में। पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन जो है थोड़ी छोटी हो जाएगी, यहाँ पर करेंगे तो कैलकुलेशन बड़ी, 49 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर जो आएगा उसको वहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ करेंगे तो जो कैलकुलेशन है वो छोटी रहेगी हमारी। A प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 12, तो यहाँ से A इक्वल्स टू 12 माइनस 4, तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8।
अब हमें निकालनी क्या है, 29th टर्म निकालनी है ना, तो A29 इक्वल्स टू A प्लस n माइनस वन, एन क्या हमारा 29 माइनस वन इंटू डी। वैल्यूज़ पुट करते हैं, A की वैल्यू है 8, 29 माइनस वन 28 मल्टीप्लाई 2, डी की वैल्यू 2 थी ना यहाँ, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 16, 1 कैरी 4 और एक 5, तो यहाँ से 64 आ जाएगी A29th वैल्यू। डन। वैसे ही जैसे हमने 7th किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है 8th भी। अब नेक्स्ट करते हैं 9th क्वेश्चन। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ द NAP देखिए 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली। यहाँ रिस्पेक्टिवली का मतलब जो पहले लिखा हुआ है, यानी कि जो थर्ड है, थर्ड जो टर्म है वो 4 है और जो 9th टर्म है वो -8 है। विच टर्म ऑफ दिस AP इज़ 0, यानी कि बताना है कि इस AP की कौन सी टर्म है जो 0 होगी। डन। तो यहाँ से हम सबसे पहले, अगर हमारे पास AP गिवन होती, A होता D होता, तो हम 0 बता सकते थे कि कौन सी टर्म, हम 0 को मान लेते ANth टर्म मान लेते, 0 को और n की वैल्यू निकाल लेते। लेकिन अब हमारे पास ना तो A है ना ही D है, लेकिन हमें दे रखी है थर्ड और 9th टर्म, तो वैसे इक्वेशन बना के हम सोल्व करेंगे जैसे इसे पहले वाले क्वेश्चंस में किया है। सॉल्यूशन हमें दे रखी है A थर्ड यानी कि 4, नेक्स्ट दे रखा है हमें A9 माइनस का 8। डन। अब यहाँ से देखते हैं A3 पर nth टर्म का फार्मूला लगाते हैं, A प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ से n की वैल्यू 3, तो यहाँ से A प्लस 2D इक्वल्स टू 4 के इक्वल हो जाएगी। ये क्या बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट है A9, A प्लस 9 माइनस वन इंटू डी, यानी कि A प्लस 8D इक्वल्स टू -8। ये इक्वेशन नंबर 2। डन। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशंस को। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखिए A प्लस 8D इक्वल्स टू -8, यहाँ से A प्लस 2D इक्वल्स टू 4। अब यहाँ से देखिए माइनस माइनस और माइनस, ये माइनस समझ में आया ना आपको कि कैसे लिखा मैंने, कि भाई एक इक्वेशन को दूसरी में से, जैसे मैंने यहाँ लिखा A प्लस 8D, फिर इसमें से माइनस करेंगे A प्लस 2D को, फिर इक्वल्स टू में -8 है माइनस का 4, यही होगा ना। तो यहाँ से देखिए वही तो निशान लगाए हमने। अब यहाँ से माइनस से A से A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 8 में से 2 कट होंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 6D इक्वल्स टू, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा 12, तो यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी -2। डन। D की वैल्यू आ चुकी है -2। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, A की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो यहाँ से A प्लस 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू -2 है इक्वल्स टू 4, A इक्वल्स टू, या A -4 इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से A इक्वल्स टू 4 प्लस 4 यानी कि 8। A की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 8। अब हमें निकालना था कि विच टर्म ऑफ द AP इज 0, यानी कि कौन सी टर्म है जो 0 हो जाएगी। तो हमें नहीं पता, हम मान के चलते हैं जो nth टर्म होगी वो 0 है, तो nth टर्म 0 है यानी कि an की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से हम an का फार्मूला लगाते हैं, A प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ से A की वैल्यू पुट करते हैं 8 प्लस n की वैल्यू हमें नहीं पता, D की वैल्यू हमें पता है -2 है,
और यहाँ से ए एन हमें क्या लिया है 0, तो यहाँ से 8 है, प्लस का है ना यहाँ 8, अगर हम इसे लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 8 इक्वल्स टू -2n और फिर +2। देखिए माइनस है ना यहाँ पर, तो ये n जो है 2n माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 1 था तो यहाँ प्लस का 2 आ गया। अब ये प्लस का 2 है, इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 10, -8 पहले से था, -2 आएगा तो माइनस का 10 इक्वल्स टू -2n, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से 5 आ जाएगी n की वैल्यू। डन, n की वैल्यू निकालनी थी हमें, 5 आ गई, यानी कि इस एपी की, जिस एपी में थर्ड और नाइन्थ टर्म 4 और -8 है, उस एपी में जो 0 है वो 5th नंबर पर आएगा। डन। अब हम करते हैं नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है हमारा, द 70th टर्म ऑफ द एन एपी एक्ससीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यहाँ कहा गया है कि जो 70th टर्म है एपी की, वो क्या है, एक्ससीड का मतलब अधिक है, यानी कि ज़्यादा है 10th टर्म से 7, यानी कि जितनी 17th टर्म है उसकी जो 10th टर्म है वो 7 ज़्यादा है, सॉरी जो 70th टर्म है वो ज़्यादा है 7 और किससे, 10th टर्म से। तो यहाँ सबसे पहले इसका कहने का मतलब ये है, जो ए 17th टर्म है वो 7 ज़्यादा है ए 10 से, यानी कि ए 10 और 17 कब बराबर होंगे, जब यहाँ ए 10 में मैं 7 प्लस कर दूँ, क्योंकि 7 ज़्यादा ये है ना, तो अगर ये 7 ज़्यादा है तो यहाँ अगर मैं 7 प्लस कर दूँ तो ये दोनों जो क्वांटिटी हैं इक्वल हो जाएंगी। देखिए ये 7 ज़्यादा है, इसलिए यहाँ प्लस नहीं करना, हमें यहाँ प्लस करना है, क्योंकि यहाँ तो 7 पहले से ज़्यादा है। या फिर हम यहाँ ये कर सकते थे A17 -7 इक्वल्स टू A10, यानी कि A10 के इक्वल ये वैल्यू कब होगी, जब इसमें से हम 7 घटा देंगे। आई बात समझ में। तो हमें यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालना है। A17 दे रखा है और A10, यहाँ से वैल्यू किसी की भी नहीं दे रखी, सिर्फ यहाँ पर ये बता रखा है कि ये जो 70th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। डन। तो हम इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी। तो अब यहाँ से A17 निकालते हैं, A + 17 - 1 इंटू डी, यानी कि यहाँ से A + 16D आ जाएगा, किसके इक्वल, A17। इसे इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही A 10th टर्म निकालते हैं, A + 10 - 1 इंटू डी, यानी कि A + 9D इक्वल्स टू A10। ये इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं 1 में। पुट वैल्यू ऑफ A17 एंड A10 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे A + 16D इक्वल्स टू A + 9D इक्वल +7, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, मैं एक डी वाली टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, ए की टर्म को अलग कर लेते हैं। तो हमें डी की वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ से 16D है, 9D को और यहाँ ले आते हैं, -9D इक्वल्स टू ए, यहाँ प्लस का था उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस का ए पहले से है, माइनस का ए +7, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ प्लस का 7 है, यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16 में से 9 जाएंगे तो यहाँ से 7D इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से D की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1। तो कॉमन डिफरेंस ही निकालना था हमें, और कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारा, 1। डन। अब हम करते हैं नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है हमारा, विच टर्म ऑफ द एपी, आपको एपी दे रखी है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, यानी कि अब आपको बताना है कि इस एपी में कौन सी टर्म है ऐसी जो 54th टर्म की 132 ज़्यादा है। तो सबसे पहले हमें यही नहीं पता कि 54th टर्म कौन सी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
54th टर्म निकाल लेंगे एपी की। सॉल्यूशन, यहाँ से एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है और कॉमन डिफरेंस क्या होगा 15 - 3 यानी कि 12 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें निकालनी है ए 54th टर्म। यहाँ से फार्मूला a + 54 - 1 × d। तो यहाँ से a की वैल्यू 3 + 53 × 12। तो यहाँ से 12 के मल्टीप्लाई करते हैं, 12 3 ज़ा 36, 3 कैरी 5 60, 60 और 3 63 और यहाँ प्लस का 3 था तो यहाँ से प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 639। ये आ गई हमारी ए 54th टर्म। अब दोबारा क्वेश्चन रीड करते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी की ऐसी कौन सी टर्म है इस एपी में विल बी जो 132 यानी कि 132 मोर देन यानी कि ज़्यादा है इट्स 54th टर्म यानी कि इस टर्म से, यानी कि 54th टर्म ये आ गई। अब इससे 132 ज़्यादा टर्म बतानी है वो कौन सी है। तो यानी कि अगर हम इसमें 132 जोड़ देंगे तो वो टर्म आ जाएगी हमारे पास, बतानी है वो कौन से नंबर पर है। ठीक है, तो यहाँ से 100 एडिंग ए 54th टर्म एंड 132। तो यहाँ से ऐड करेंगे 369 + 132 को, तो 9 2 1 1 कैरी 6 7 और यहाँ से 7, यानी कि ये हमें बताना है कि ये जो टर्म है ये कौन सी टर्म है इस एपी की। तो यहाँ से हम मान लेंगे जो anth टर्म है वो है 771। डन। तो हमें n की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से an का फार्मूला लगाते हैं। a + n - 1 × d होता है। n की वैल्यू हमें नहीं पता, a और d की वैल्यू हमें पता है। यहाँ पे 771 और a की वैल्यू है 3 + n - 1 d की वैल्यू 12। तो यहाँ से 3 प्लस में है, इस तरफ लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, -3 = 12 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 12n - 12। 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये हमारे पास 11 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 6 7 768। अब यहाँ माइनस का है ना, ये इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा 12n। तो यहाँ से इसको प्लस करेंगे 0 1 कैरी 7 और एक 8 और यहाँ से 7 = 12n। तो यहाँ से 12 को कट करेंगे 780 से, तो यहाँ से 12 1 जा 12 7 जा 72 होता है। फिर यहाँ से 2 और यहाँ से 6 और 0 यानी कि 5 75 आ जाएगा हमारा आंसर। नहीं 65, क्योंकि 12 6 जा होता है 72 और 5 जा होता है 60, तो 65 आ जाएगा हमारा n, यानी कि 65th टर्म है इस एपी की जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। डन। क्वेश्चंस बिल्कुल वैसे ही हैं पर थोड़े से जो क्वेश्चंस की स्टेटमेंट है उसको घुमा दिया है, वही है। देखिए ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि 132 ज़्यादा है 54th टर्म। तो यहाँ से पहले 54th टर्म ही नहीं पता तो वो निकाल लेंगे, उसमें 132 ऐड कर देंगे, जो टर्म आएगी उसे an मान लेंगे। an टर्म हम निकाल सकते हैं n की वैल्यू। डन। नेक्स्ट करते हैं 12th क्वेश्चन। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, की 2 एपी दे रखी है, उन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज़ 100, यानी कि जो 2 एपीज हैं उन दोनों एपीज की जो 100th टर्म है यानी कि जो 100वीं टर्म है उन दोनों का डिफरेंस जो है वो 100 है। विथ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, यानी कि हमें बताना है कि उनकी जो 1000 टर्म आएगी उनका जो डिफरेंस है वो कितना होगा। तो सबसे पहले 2 एपी हैं,
तो उनका ए और डी लिख लेते हैं हम। हमें कुछ भी नहीं दे रखा, सिर्फ ये दे रखा है उनकी 100वीं टर्म है, उनका जो डिफरेंस है वो 100 है। तो यहाँ से सॉल्यूशन फर्स्ट एपी, इन फर्स्ट एपी द फर्स्ट टर्म is A1, done, and common difference D, done। अब ऐसे ही इन सेकेंड एपी में द फर्स्ट टर्म इज A2। यहाँ पर ये जो सेकेंड एपी की फर्स्ट टर्म मैंने लिखी है A2 एंड कॉमन डिफरेंस इज D, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमें सेम दे रखा है D है, डन। अब हम क्या करेंगे, इसकी 100th टर्म निकालेंगे फर्स्ट एपी की इन फर्स्ट एपी 100th टर्म, यानी कि A100 किसके इक्वल होगा, A1 प्लस 100 माइनस 1 होगा, यानी कि 99D, यही होगा ना। 100 99 माइनस 99D हो जाएगा, क्योंकि 100 माइनस 1 करेंगे, डन। अब सेकेंड एपी इज 100th टर्म, तो ये भी A100 होगा, यानी कि कहाँ से A2 प्लस 99D हो जाएगा, क्योंकि 100th टर्म दे रखी है हमें। यहाँ इसका जो A था यानी कि फर्स्ट टर्म थी वो A2 थी ना, और यहाँ 19 थी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमें दे रखा है इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है, यानी कि देयर डिफरेंस यानी कि A100 माइनस A100 दे रखा है हमें, ये किसके इक्वल होगा, A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D इक्वल्स टू 100, ये दे रखा है हमें। तो अब यहाँ से इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं हम, तो A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D इक्वल्स टू 100। तो यहाँ से 99D कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा A1 माइनस A2 इक्वल्स टू 100, ये बचेगा। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, डन। अब हमें निकालना क्या है, उसकी 1000th टर्म का डिफरेंस निकालना है हमें। तो हम 1000 टर्म का डिफरेंस नहीं लिखते हैं, देयर डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ से देखिए A1000 और A1000 ये होगा ना, तो यहाँ से A1 प्लस फर्स्ट एपी की बात हो रही है, तो यहाँ से 999D आ जाएगा, क्योंकि 1000 टर्म कर रहे हैं ना हम, तो 1000 टर्म माइनस 1, तो यहाँ से 999D माइनस A2 प्लस 999D, ये गलत कर दिया बॉक्स बना के, ये ब्रैकेट्स के अंदर बंद इक्वल्स टू, ये हमें नहीं दे रखा, ये हमें निकालना है, डन। तो यहाँ से ब्रैकेट ओपन करते हैं सबसे पहले, A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D, तो यहाँ से प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा A1 माइनस A2, ये बच गया ना हमारे पास। और इसकी वैल्यू हमें गिवन है, देखिए ऊपर इक्वेशन में गिवन है ना, इक्वेशन नंबर 1 में देखिए A1 माइनस A2 क्या दे रखा था 100, तो इनका जो डिफरेंस है वो क्या आएगा 1000 टर्म का, वो भी 100 ही आएगा, डन। यही हमें निकालना था। सबसे पहले हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ था, सिर्फ हमें दे रखा था कि जो उनकी
100th टर्म है उनका जो डिफरेंस है, यानी जब हम उन्हें माइनस करते हैं तो 100 आ रहा है। डन। तो यहाँ से मैंने जो एपी ली है उसका जो फर्स्ट टर्म लिया है, फर्स्ट एपी की A1 और सेकंड एपी की फर्स्ट टर्म A2, कॉमन डिफरेंस दोनों का D रहेगा। अब का है जो फर्स्ट टर्म की 100th टर्म है, 100th टर्म और यहाँ से सेकंड एपी की 100th टर्म, उनका जो डिफरेंस है वो 100 है, ये हमने लिख दिया। अब ब्रैकेट ओपन की, 99D से 99D कैंसिल, A1 माइनस A2 100 के इक्वल आ गया। अब कहा गया है कि हमें 1000 टर्म निकालनी है, यानी 1000 टर्म का डिफरेंस। तो यहाँ से देखिए मैंने 1000 टर्म फर्स्ट एपी की और यहाँ से सेकंड एपी की निकाल ली, दोनों का डिफरेंस निकालना था, डिफरेंस कर दिया। यहाँ से 999D कैंसिल हो जाएगा, तो A1 माइनस A2 बचेगा जिसकी वैल्यू क्या है 100, जो हम इक्वेशन नंबर 1 में निकाल के आए हैं। डन, यही हमें करना था। अब करते हैं नेक्स्ट 13th क्वेश्चन। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। हमें बताना है कि 3 डिजिट के नंबर जो 7 के से डिविजिबल हैं वो कितने हैं। तो सबसे पहली बात, हमें नहीं पता कि कितने नंबर्स होंगे या फिर 3 डिजिट के नंबर्स क्या हैं, कुछ भी नहीं। ये क्वेश्चन पढ़ के हमारे माइंड में सिर्फ यही आ रहा है 3 डिजिट का नंबर। 3 डिजिट का नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है वो लिखते हैं। सबसे पहले 100 से स्टार्ट होता है, डन, और ख़त्म कहाँ होता है 99, यहाँ पर 999 पर, यानी 999 पर। ये 300 के नंबर्स हैं इसके बीच में। अब हमें ऐसे नंबर्स ढूंढने जो 7 से डिविजिबल हैं। देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास फर्स्ट और लास्ट नंबर आ जाएगा तो हम सोल्व कर लेंगे इजीली। देखते हैं कैसे करेंगे, सिर्फ एक बार सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट नंबर कौन सा आएगा। तो सबसे पहले 100 को डिवाइड करके देखते हैं 7 से। 7 को डिवाइड कर रहे हैं 100 से, 7 1 जा 7, यहाँ पर 3 आया है, यहाँ पर 0 आ रहा है। तो 3 की टेबल में 0 30 नहीं आता, 3 डिजिट में कौन सा आता है 35 आता है ना। अगर यहाँ पर 0 की जगह पे 5 नंबर होता तो ये पूरा डिविजिबल हो जाता ना 5 पर, 35 आ जाता। ऐसे करके हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर 2 डिजिट का बोलते हैं तो 2 डिजिट का जो फर्स्ट नंबर क्या है 10 है, और फिर लास्ट नंबर 99 है, तो 7 से डिविजिबल बोला है ना, तो 7 से डिविजिबल, यहाँ इसको 7 से डिवाइड करके देखो, 7 1 जा 7, यहाँ पर 3 बचा है ना। तो ऐसा नंबर जो 7 से यहाँ पर डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली, तो इस यहाँ 14 होगा, जैसे 7 2 जा 14, तो वो कम्प्लीट डिवाइड, तो 14 जो है फर्स्ट नंबर आ जाएगा। ऐसे ही निकालना है। तो यहाँ पर कौन सा नंबर है फर्स्ट जो 7 से डिविजिबल है, वो है 105, यही नंबर है। अब नेक्स्ट देखा है यहाँ से 999 वाला नंबर है ना, तो यहाँ से इसे भी डिवाइड करके देखते हैं 7 से। सबसे पहले 7 1 जा 7, यहाँ 2 बचेगा, फिर 9, फिर 7 4 जा जो है 28, यहाँ पर 1। अब यहाँ पर 9 आएगा, तो 1 जो 7 की टेबल है, 7 की टेबल में जो 1 आता है, यानी कि यहाँ पर टेंस की जगह पे 1 14 ही होता है नंबर। तो यहाँ से अगर मैं 9 की जगह पे 4 कर दूँ तो यहाँ 4, तो यहाँ पर 2 पर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इससे पहले देखिए 9 था ना, यहाँ पर मैंने 9 को डिवाइड किया था। 9 अगर मैं 8 रखती तो भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, 7 रखती तो भी कम्प्लीट डिवाइड नहीं होता, 6 रखती तो भी नहीं होता, 5 फिर भी नहीं होता, लेकिन 4 रखते ही हो गया कम्प्लीटली डिवाइड। यानी कि जो लास्ट नंबर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 994। डन। अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस है 7 कॉमन डिफरेंस हो जाएगा ना हमारा, क्योंकि यहाँ बोला है 7 से डिविजिबल, यानी कि इस नंबर के बाद जो 7 का डिफरेंस आएगा सेकंड नंबर में, तो हमें सेकंड नंबर निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये बताना है कि कितने नंबर्स हैं। हमारे पास फर्स्ट नंबर है, लास्ट नंबर है। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट टर्म यानी कि 105, डी की क्या वैल्यू आएगी 7, और यहाँ से ए एन बी वैल्यू हमें पता है 994। वैल्यूज़ हमें और किसकी चाहिए, एन की चाहिए, वो हम निकालेंगे। तो यहाँ से ए एन का फार्मूला लगाते हैं। ए एन की वैल्यू 994 इक्वल्स टू ए की वैल्यू 105 प्लस
n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू 7। तो यहाँ से 105 इस तरफ लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा -105 इक्वल्स टू 7n - 7। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 14 में से 5 9, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 8, क्योंकि 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 8 आ जाएगा। यहाँ से 7n - 7, माइनस का 7 है, इस तरफ लेके आएंगे, प्लस का हो जाएगा 8 9 + 7 इक्वल्स टू 7n। तो यहाँ से प्लस करेंगे, 7 6 1 कैरी 9 और 8 इक्वल्स टू 7n। तो यहाँ से 7 को इससे डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, फिर 1 और 9 यानी 7 2 जा 14, 14 यानी कि 14 में से 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा, 5 और 6 यानी 8 जा, यानी कि टोटल 128 टर्म है ऐसी जो 7 को डिवाइड करती हैं 3 डिजिट्स की नंबर। डन, सिंपली क्वेश्चन था। यानी कि अगर आपको नहीं पता कि 3 डिजिट के नंबर, ये तो पता ही है कि 3 डिजिट के नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 100 से होते हैं और ख़त्म कहाँ होते हैं, 999 पर। अब फर्स्ट नंबर को डिवाइड करके देखोगे, लास्ट नंबर को डिवाइड करके देखोगे, तो फर्स्ट नंबर को हमने डिवाइड किया था, यहाँ 0 आ रहा था, यानी कि बीच में 3 आया था टेंस के प्लेस पे। तो 7 की टेबल सभी को याद होगी। 7 की टेबल में देखिए जो टेंस की जगह पे, यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ, 7 की टेबल जैसे 7 14 21 28 35, तो यहाँ टेंस की जगह पे 3 कहाँ आ रहा है, यहाँ अगर 5 हो जाए तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ऐसे करके देख लीजिए तो इजी हो जाएगा, आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डन, नेक्स्ट करते हैं 14th क्वेश्चन। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। यानी कि हमें बताना है कि जो 10 है और 250 है इसके बीच में 4 के मल्टीपल्स कितने आएंगे। वैसे जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था कि देखिए सबसे पहले 10 है ना, तो 10 के बाद देख लीजिए कि 10 तो डिवाइड नहीं कर रहा, 11 भी नहीं हो रहा, जिन 4 का मल्टीपल नहीं है, तो 12 है मल्टीपल। तो जो हमारी फर्स्ट टर्म आएगी वो क्या आएगी, 12 आ जाएगी। देखिए अगर इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो तो हमें पता ही है, 4 आएगा क्योंकि मल्टीपल्स 4 का है। अब 12 के बाद जो नंबर आएगा वो 16 आएगा, 4 का जो मल्टीपल 16 आएगा। तो अब लास्ट टर्म देखते हैं क्या आएगी। सबसे पहले ये देखते हैं 250 4 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर है तो ये इसका मल्टीपल होगा, 4 6 जा 24 1 0, तो ये 10 तो डिवाइड नहीं हो रहा। अब यहाँ 1 है ना, 1 है तो ये 4 की टेबल में आप ये देखिए 4 8 12 16 के बाद 20, यानी कि आपको ये देखना है कि जो टेंस की जगह पे 1 कहाँ आ रहा है, 1 यहाँ भी है यहाँ भी है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो इससे पूरा कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा हो। यानी कि अगर मैं यहाँ अगर मैं कुछ भी चेंज कर रही हूँ तो ये 150 से बड़ा हो जाएगा नंबर। तो हम यहाँ ऐसा नहीं कर सकते, ये कंप्लीट डिवाइड नहीं है। उसके बाद 49 वो भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। देखिए 6 पर करेंगे 24 आ जाएगा जो कम्प्लीटली डिवाइड, यहाँ 9 आ जाएगा तो ये डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पर 8 करके देखते हैं, 8 यहाँ पर 8 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 4 से। तो हमारा लास्ट नंबर क्या आ जाएगा, 248। ये हमारा लास्ट नंबर आ गया। अब क्या करना है, हमें ऐसे नंबर्स बताने हैं जो इनके बीच में है 4 के मल्टीपल्स। तो हमारे पास A है 12, D है 4 और ANth टर्म यानी कि 248 है। तो यहाँ से फार्मूला लगाते हैं, 248 इक्वल्स टू 12 + n-1 इंटू 4। यहाँ से 148 12 प्लस का इस तरफ लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 4n - 4। यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से 6 3 2 और यहाँ प्लस का 4 हो जाएगा। देखिए माइनस का 4 है, इस तरफ लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा और यहाँ 4n। तो यहाँ 240 इक्वल्स टू 4n। यहाँ से 4 मल्टीप्लाई में है, इस तरफ करेंगे डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ से ये 60 आ जाएगा। तो यानी कि ऐसी कितनी टर्म है, 60 टर्म है जो
4 के मल्टीपल्स हैं 10 और 250 के बीच में। डन। नेक्स्ट करते हैं 15th क्वेश्चन। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ 2 APs इक्वल। यानी कि 2 AP दे रखी है, हमें बताना है कि ये दोनों AP की कौन सी टर्म है जो इक्वल आ जाएगी, यानी कि किस टर्म्थ पे इन दोनों APs की जो वैल्यू है वो सेम आएगी। तो हमें नहीं पता क्या करना है, सिर्फ हमें इतना दे रखा है, दोनों APs की nth टर्म निकालते हैं और उन्हें इक्वल कर देते हैं। डन। सॉल्यूशन। तो सबसे पहले फर्स्ट AP लिख रही हूँ मैं। AP क्या है हमारे पास, 63, 65 और 67 अप टू सोन। नेक्स्ट AP लिखती हूँ यहाँ। इसमें जो AP है 3, 10 और 17। डन। अब इसकी जो nth टर्म होगी वो क्या होगी, nth टर्म निकालते हैं। 63 प्लस n-1 इंटू डी। n नहीं पता ना हमें, तो nth टर्म n ही ऐसे ही रहेगी। तो 65 माइनस 63 करेंगे तो 2 आ जाएगा d की वैल्यू। यहाँ से nth टर्म निकालेंगे तो यहाँ से 3 प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ से देखिए अब nth टर्म थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं इसे। 63 प्लस n-2n माइनस 2, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 61 प्लस 2n, और यहाँ से nth की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 7n माइनस 7, तो यहाँ से 7n माइनस 4, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का 4 nth टर्म। अब का इन दोनों की जो nth टर्म है वो इक्वल बतानी है हमें, किस कि कौन से n पर इनकी जो वैल्यू है वो सेम हो जाएगी। तो इन्हें इक्वल कर देते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो यहाँ से लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये क्या हुआ है, इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये लिखते हैं। तो यहाँ से देखते हैं 61 प्लस 2n इक्वल्स टू 7n माइनस 4, ये आ जाएगा। अब n वाली टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, यहाँ से 2n प्लस का है उस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा। 61 यहाँ ये माइनस का इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 7n माइनस 2n, तो यहाँ से 5n आ जाएगा, और यहाँ से 65 आ जाएगा। तो यहाँ से 65 n की वैल्यू निकालनी है हमें। 65 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5 और 5 3 जा यानी 13, n की वैल्यू आ गई 13, यानी कि दोनों APs की जो 13th टर्म होगी वो क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। डन। नेक्स्ट करते हैं 16th क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं 16th क्वेश्चन। डिटरमाइन द AP, हमें AP बतानी है। दोज थर्ड टर्म इज 16, जिसकी थर्ड टर्म तो दे रखी है 16 एंड द 7th टर्म एक्सटीड द 5th टर्म बाय 12, यानी कि जो 7th टर्म है वो ज़्यादा है 5th टर्म से 12। तो यहाँ से ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। तो सबसे पहले जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है वो देखते हैं। सबसे पहले हमें कहा गया है जो A3 है वो क्या है, 16 है, यानी कि यहाँ से हम A3 को क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन बना सकते हैं। A प्लस 2D हो जाएगा इक्वल्स टू 16, ये आ गया हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 1। डन। अब सेकंड क्या बोला गया है कि जो A7th टर्म है वो बड़ी है, कितनी बड़ी है, 12 बड़ी है किससे, 5th टर्म से, यानी कि A5 और A7 इक्वल कब होंगे, जब यहाँ A5 में भी 12 आ जाएगा। 12 ऐड कर देंगे तो यहाँ से ये दोनों टर्म्स इक्वल हो जाएंगी। देखिए यहाँ कहा गया है कि 7th टर्म जो है वो बड़ी है, 12 बड़ी है 5th टर्म से, तो यहाँ से 5th टर्म में अगर मैं 12 ऐड कर दूँ तो ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हो जाएंगी। अब यहाँ से एक इक्वेशन बनानी है हमें। क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे A7 है, A7 को मैं लिख सकती हूँ A प्लस 6D लिख सकती हूँ, क्योंकि 7 है तो n-1 करेंगे तो 7 - 1 6D हो जाएगा।
यहाँ से मैं a + 4d लिख सकती हूँ 5 को, और प्लस में 12 है। यहाँ से मैं अगर इसे सोल्व करूँ तो एक इक्वेशन बन जाएगी ना हमारी। तो यहाँ इससे इस तरफ ले आते हैं, पूरी ये a + 4d को इस तरफ लेके आएंगे, a + 6d माइनस a - 4d इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 6d - 4d, 6d - 4d इक्वल्स टू 12 है। तो यहाँ से 2d इक्वल्स टू 12, तो d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6, d की वैल्यू 6 आ गई ना हमारे पास। अब ये d की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में d की वैल्यू पुट करेंगे, a + 6 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 6 आई थी इक्वल्स टू 16। तो यहाँ से a + 12 इक्वल्स टू 16, a की वैल्यू 4 आ जाएगी क्योंकि 12 प्लस का उस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, a की वैल्यू आ गई 4। अब हमें निकालनी थी AP निकालनी है, तो AP यानी कि a की वैल्यू आ चुकी है 4, तो AP की जो फर्स्ट टर्म है 4। अब नेक्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, उसमें जो d की कॉमन डिफरेंस होता है ऐड करते रहते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट टर्म में 4 में 6 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, इसमें 6 ऐड करेंगे 16 आ जाएगा, इसमें 6 ऐड करेंगे तो 22 आ जाएगा, इसमें 6 ऐड करेंगे 28 आ जाएगा। डन। हमें AP निकालनी थी, ये AP निकाल दी हमने। यहाँ पर बोला गया था जो थर्ड टर्म है वो 16 है, और 7th टर्म है जो बड़ी है 12 बड़ी है 5th टर्म से। तो अगर मैं एक 7 को और ये 5 को इक्वल करना है, तो यानी कि या तो मैं ए 7 में से 12 को माइनस कर दूं या फिर ये 5 में ऐड कर दूं, बात बराबर ही रहेगी। तो यहाँ से मैंने इसको बराबर कर दिया और उस इक्वेशन को सॉल्व किया, d की वैल्यू आ गई, और यहाँ से इसमें d की वैल्यू पुट की, a आ गया और फिर AP बना दी हमने। डन। नेक्स्ट करते हैं 17th क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं 17th क्वेश्चन। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP, यानी कि लास्ट से हमें 20th टर्म निकालनी है। यहाँ पर हमें नहीं पता कि लास्ट टर्म कौन सी है कि हम उसमें से 20th टर्म निकालें। इसके दो तरीके हो सकते हैं करने के। सबसे पहला तरीका कि हम उल्टा करके करते हैं। यहाँ पर करती हूँ मैं कि भाई इस AP को मैं उल्टा कर देती हूँ। उल्टा मतलब जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म बना देती हूँ इस AP की। ये होगी फर्स्ट टर्म। अब लास्ट टर्म क्या हो जाएगी 3, और उससे पहले वाली 8 और यहाँ 13। AP को उल्टा कर दिया। अब यहाँ से जो A हो जाएगा वो हो जाएगा 253। अब यहाँ लास्ट टर्म 3 है ना, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस जब हम निकालेंगे, यहाँ देखिए 3 टर्म दे रखे हैं ना एक साथ, तो यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। कैसे? 3 है, पीछे वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करके हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो पीछे वाली टर्म क्या है 3 -8, यानी कि माइनस का 5 आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से हमें 20th टर्म निकालनी है, यानी कि 20th टर्म निकालेंगे यहाँ से। तो A क्या है हमारा 253 प्लस n-1, n क्या हमारा 20 -1, D की वैल्यू माइनस का 5। तो यहाँ से देख 253 प्लस 19 मल्टीप्लाई माइनस का 5। तो यहाँ इसकी माइनस मल्टीप्लाई करते हैं पहले 253 एज इट इज़। तो 19 5 जा 95 हो जाएगा, सॉरी हाँ जी 95 होगा। यहाँ माइनस का 95 आ जाएगा। तो इसको 95 में से माइनस करेंगे, 13 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, और यहाँ 14 बचेगा, नहीं 14 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, और यहाँ 1, यानी कि जो 20th टर्म आई है वो क्या आ गई 158। यानी कि मैंने AP को ही उल्टा कर दिया, जो लास्ट टर्म थी उसे फर्स्ट बना दिया और जो फर्स्ट टर्म थी उसे लास्ट बना दिया। डन। ये था एक तरीका। अब दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं कि हमें निकालनी है 20th टर्म लास्ट से। तो हमें ये पता चल जाए कि लास्ट टर्म कौन सी है,
फिर उसमें से हम माइनस करके 20th टर्म निकाल लेंगे कि जैसे ये ऐसा एग्जाम्पल भी हमने किया था। तो a इक्वल्स टू 3, d इक्वल्स टू 5। देखिए यहाँ मैंने d इक्वल्स टू 5 किया है, क्यों? क्योंकि 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा। लेकिन यहाँ जो ये AP थी इसको हमने पलट दिया था, उल्टा किया था ना, तो यहाँ 8 में से 13 माइनस होगा या 3 में से 8 माइनस होगा, तब माइनस का 5 आया था। यहाँ पर ANth टर्म दे रखी है हमें 253। अब ANth टर्म का फार्मूला लगाते हैं। 253 इक्वल्स टू A की वैल्यू 3 प्लस n-1 इंटू D की वैल्यू 5। तो यहाँ से सोल्व करते हैं इसे। 3 प्लस 5n माइनस 5, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5n माइनस 2 आ जाएगा। 5n माइनस 2 यहाँ क्या है 253। तो यहाँ से 253 माइनस का 2 है प्लस 2 हो जाएगा, 5n आ जाएगा। यहाँ से इसको ऐड करेंगे 255 इक्वल्स टू 5n है, 5 को यहाँ डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ से 51 यानी कि 51th टर्म आ जाएगी। 51th टर्म क्या है हमारी? लास्ट टर्म आई है, यानी कि अब लास्ट टर्म आ चुकी है हमारे पास। लास्ट में से हम 20 को माइनस कर देते हैं। लास्ट टर्म में से 20 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 1 और 3, यानी 31st टर्म निकालनी है क्या हमें? रॉन्ग, हमें 31st टर्म नहीं निकालनी, हमें 32 टर्म निकालनी है। कैसे? अब एक बात बताइए, जैसे हम यहाँ 51 टर्म पे आ चुके हैं, यहाँ लास्ट से जब हम, जैसे आपकी प्रेयर में रो बनती है उसमें 1 to 10 तक, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 रो में जैसे आप लोग खड़े हो, यहाँ पर 10 है। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ लास्ट से 4th टर्म या 5th टर्म निकालनी है तो आप क्या करोगे? 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 5 आ जाएगा 5th टर्म। नो, दैट्स रॉन्ग। एक बार फिर से देखिए, यार ये 10th है ना, लास्ट से 5th बताना हमें, तो फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा, फोर्थ ये होगा और ये 5th ये होगा। अब इनको नंबर देना जैसे ये खड़े हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 5th पोजीशन पर कौन है? 6th वाला नंबर है। यहाँ पर 5 नहीं आया, यहाँ 10 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये हमारा रॉन्ग है, यानी कि 5th टर्म कैसे आई? 1 2 3 4 5। हमें इसको भी तो काउंट करना है जो लास्ट में है, और इसे भी काउंट करना है जो यहाँ पहले आएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर क्या करेंगे? 51 प्लस 1, यहाँ पर प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 32। तो हमें कौन सी टर्म निकालनी है? 32 टर्म्स निकालनी है हमें, 32th टर्म निकालनी है। तो यहाँ से A32 इक्वल्स टू A प्लस 32 माइनस 1 इंटू D। यहाँ से A की वैल्यू 3 प्लस 31 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 5। तो यहाँ से 5 3 5 जा 15 प्लस 3 यानी कि 158। तो यही वैल्यू आई है ना हमारी। इस तरीके से भी आई बात समझ में? यहाँ सिर्फ आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, क्या यहाँ पर जो हम करेंगे, पहले तो जो लास्ट टर्म आई है वो निकाल लेंगे। अब उसमें से हमें कौन सी टर्म निकालनी थी? 20th टर्म निकालनी थी, उसको सब्ट्रैक्ट किया और प्लस 1। ये प्लस 1 हमेशा याद रखना, अगर ये नहीं करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। अगर आपको यहाँ पर ये थोड़ा टिपिकल लग रहा है तो ये देखिए, ये आसान तरीका है। आप जो AP है उसको चेंज कर दो, उसको उलट दो, तो फर्स्ट टर्म जो है वो लास्ट टर्म बन जाएगी और लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म बन जाएगी, और फिर AP को सोल्व करना है, बस सिंपली डन। अब हम करते हैं नेक्स्ट 18th क्वेश्चन। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन। द सम ऑफ 4th एंड द 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। जो दिया हुआ है वो लिखते हैं सबसे पहले, ताकि हमारा क्वेश्चन में कोई मिस्टेक ना हो। हमें दे रखी है A 4th टर्म और 8th टर्म,
इनका सम दे रखा है 24 है। देन अब नेक्स्ट दे रखा है फाइंड एंड द सम ऑफ 6th एंड द 10th टर्म। 6th टर्म का और 10th टर्म का सम दे रखा है 44। देन अब हमें यहाँ nth टर्म का फार्मूला लगा देते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर a4 है ना, तो यहाँ से a प्लस 4 n की वैल्यू 4 है तो 4 - 1 3d हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 7d बनेगा, a प्लस 7d इक्वल्स टू 24। देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से, वैसे ही a प्लस 6d है तो यहाँ पर 5d प्लस a प्लस 10d है तो 10d यानी कि 9d इक्वल्स टू 44। देन अब यहाँ से देखिए a को ऐड कर देते हैं और d को ऐड कर देते हैं। यहाँ ऐड कर रही हूँ मैं इन्हें, a प्लस a 2a प्लस 7 और 3 10d इक्वल्स टू 24। और यहाँ से सेकंड इक्वेशन में 1 और a और a 2a 9 और 5 14d इक्वल्स टू 44। ये दिया हुआ है हमें। अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 है, इनमें से मैं 2 कॉमन निकाल रही हूँ दोनों में से। देखिए यहाँ से 2 कॉमन निकाला, a प्लस 5d बच जाएगा इक्वल्स टू 24। अब नेक्स्ट इक्वेशन में से भी 2 कॉमन निकाला तो a प्लस 7d बच जाएगा इक्वल्स टू 44। देन अब यहाँ से इक्वेशन 2 आ चुकी है हमारे पास, 2 इक्वेशन आ चुकी हैं। यहाँ से 2 को इसको दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर देते हैं, a प्लस 5d इक्वल्स टू 12 और यहाँ a प्लस 7d इक्वल्स टू 22। देखिए यही आएगा, 2 से डिवाइड किया तो यहाँ 12 आ गया और यहाँ 22 आ गया। अब यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है हमें, जैसे हम पहले करते आए हैं। यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशंस, सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशंस। डन। तो यहाँ इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, a प्लस 7d इक्वल्स टू 22 और यहाँ से a प्लस 5d इक्वल्स टू 12, माइनस माइनस माइनस, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2d आ जाएगा, यहाँ से 0 और 1 10, तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब d की वैल्यू क्या करना है हमें, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो a प्लस 5 मल्टीप्लाई d की वैल्यू भी 5 आई है इक्वल्स टू 12, तो यहाँ से a प्लस 25 इक्वल्स टू 12, तो 25 उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 12 माइनस 25, तो यहाँ से 5 और 8 13 आ जाएगी, माइनस का 13, a की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हमें AP की फर्स्ट थर्ड टर्म निकालनी थी। फर्स्ट AP की देखिए निकालते हैं, AP देखिए फर्स्ट टर्म है -13, अब उसमें d ऐड करना है ना, तो 13 में -13 में 5 ऐड करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस का 8। अब इसमें प्लस का 5 ऐड करेंगे तो यहाँ से माइनस का 3 आ जाएगा और हमें 3 टर्म निकालनी थी जो आ चुकी हैं हमारी। डन। नेक्स्ट करते हैं 19th क्वेश्चन। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन है, सुबह रोज स्टार्टिंग वर्क इन 1995 में उसने वर्क स्टार्ट किया था एट द एनुअल सैलरी, और उसकी एनुअल सैलरी थी 5000 रुपीज़ एंड ही रिसीव्ड इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, यानी कि उसके 200 रुपये जो थे वो हर साल बढ़ रहे थे। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, यानी हमें बताना है कि किस साल उसकी जो सैलरी है वो 7000 हो जाएगी। तो वैसे ये AP बनेगी। देखिए एक 200 रुपये हर साल बढ़ रहे हैं ना, तो यानी कि जो कॉमन फिक्स्ड पॉइंट है वो क्या है हमारे पास, 200 रुपये। तो यहाँ से जो AP बनेगी, तो देखिए फर्स्ट क्या थी सबसे पहले 5000,
फिर 5200, फिर 5400 और एंड में उसकी यानी कि हमें बताना है 7000 कब हो जाएगी, यानी कि एन की वैल्यू निकालनी है। तो यानी कि हमारे पास ए एन दे रखा है 7000, ए की वैल्यू 5000 और डी की वैल्यू 200। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं एन की वैल्यू। ए एन एथ का फार्मूला लगाते हैं, ए 500 प्लस एन माइनस 1 इंटू 200। अब यहाँ से देखिए 500 5000 है, 5000 इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ से 2 माइनस 5000 इक्वल्स टू एन माइनस 1। यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 200 से माइनस 200, तो यहाँ से 2000 आ जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, पहले 1 और 2000 रखते हैं यहाँ। 200 यहाँ है, तो यहाँ देखिए 200 मल्टीप्लाई में है ना, कंप्लीट के मल्टीप्लाई में है, इस तरफ ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा 200 और यहाँ बचेगा n माइनस 1। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से ये 10 पर कैंसिल, तो 10 इक्वल्स टू n माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस का 1 है, इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा 1 इक्वल्स टू n। तो यहाँ से आ जाएगा 11 इक्वल्स टू n, यानी कि 11 साल में उसकी सैलरी क्या हो जाएगी, 7000 रुपये। डन। अब हम करते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 20। लास्ट क्वेश्चन हमारा 20। रामकली सेव्ड 5 रुपीज़ इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, यानी कि साल के पहले वीक में उसने 5 रुपये बचाए हैं। एंड इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाय 1 रुपये 75 पैसे, जो उसकी सेविंग्स है वो इंक्रीज हो रही है हर वीक। यानी कि पहले उसने 5 रुपये बचाए, फिर उसमें 5 + 1 + 2 5 ऐड कर दिया। फिर बताना कि इफ़ द nth वीक, यानी कि जो nth वीक आएगा, हर वीकली सेविंग बिकम 20.75, यानी कि उसकी जो वीकली सेविंग है वो 20 रुपये 75 पैसे तक पहुंच जाती है। तो हमें बताना है n क्या होगा। तो जो फर्स्ट वीक उसने बचाए थे, यानी कि ये p बन जाएगी। फर्स्ट वीक उसने बचाए थे 5 रुपये, तो उसे नेक्स्ट वीक ये ऐड हो जाएंगे ना उसमें, यानी कि 6.75 आ जाएगा। नेक्स्ट उसकी जो nth, यानी कि जो उसकी लास्ट सेविंग हमें बता रखी है, ये बतानी है कि ये कौन से वीक में हो जाएगी, कौन से वीक यानी कौन से सप्ताह तक ये इतने पैसे हो जाएंगे उसके पास। तो यहाँ से हमारे पास a है 5, d है हमारे पास 1.75 और यहाँ से an की वैल्यू है 20.75। तो यहाँ से nth टर्म निकाले, n की वैल्यू निकालनी है ना, तो an दे रखा है हमें 20.75 इक्वल्स टू 5 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू 1.75। तो यहाँ से 5 प्लस का इस तरफ लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से 20.75 माइनस 5 इक्वल्स टू n माइनस 1 1.75, ये एज इट इज़ रखते हैं। यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से 15.75 आ जाएगा इक्वल्स टू n माइनस 1। अब यहाँ देखिए 1.75 पूरे के मल्टीप्लाई में है, इस तरफ लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट है, तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब इसे कट करते हैं, तो ये हम कट करते हैं 25 की टेबल पे। 25 की टेबल पे कट किया तो ये 7 पर 25 7 जा 175 होता है, और यहाँ से इसे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 6 पर, क्योंकि 6 पर 150 आएगा, 50 आएगा, फिर यहाँ 75, तो ये 3 पर, तो 7 9 जा आ जाएगा। तो यहाँ से 9 इक्वल्स टू n माइनस 1 आया है, यहाँ पर -1 है ना, इस तरफ लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 n, यानी कि जो n की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 10। डन। जो आपकी एक्सरसाइज थी 5.2 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।